अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको जो बड़ी खबर है कि नोटिफिकेशन नहीं आया DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती का, और अब जो कमान में तब्दीलियां होने जा रही हैं वो किस तरह होने जा रही हैं, किस तरह से पेशावर में कोर संभाली जाएगी और किस तरह से DGI के अहदे पर तैनाती होगी, इस पर बड़ी खबर देंगे। जबकि इसके अलावा अब जिस मुकाम पर ये चीज़ें चली गई हैं उसके बाद आने वाले दिनों में कौन से ऑप्शंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन से इस्टेब्लिशमेंट और कौन से अपोजिशन करेगी एक्सरसाइज, ये एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है जो हम आपको आज बताएंगे, जो अगला मंजरनामा है उस पर। जबकि एक ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो रहा है TLP का, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो चलिए आते हैं DGI से वाली खबर पे। इस मौजू पर अब तक जितनी खबरें हमने दी हैं उनमें से एक खबर नहीं दुरुस्त साबित हुई। जो हमें मानना चाहिए वो थी, हमारा ये खबर थी कि जुम्मे वाले दिन DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये खबर हमारी दुरुस्त साबित नहीं हुई। जिस तरह हम बैठ के बहुत फ़ख्र से क्रेडिट लेते हैं कि फ़लाँ खबर असद तूर अनसेंसर्ड में ब्रेक की गई और वो दुरुस्त साबित हुई है, तो हमें यह भी एतराफ़ करना चाहिए कि ये खबर दुरुस्त नहीं साबित हुई। हालांकि कल डॉन ने भी दी थी ये खबर कि आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। शेख रशीद साहब ने गुज़िश्ता जुमे को कहा था कि अगले जुमे तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो कि ये जुमा गुजर गया है। और इसी तरह बहुत से काबीना के अरकान और जो PM ऑफिस के ज़राए थे वो बार बार यही बता रहे थे कि जुमे को नोटिफिकेशन जारी होना है। बुध को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की एक इनफॉर्मल मुलाकात भी हो गई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, जबकि जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जुमेरात को 20-20 मिनट की 2 मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सुमरो और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से भी की हैं। तो इन सब मुलाकातों के बाद यही गालिब इम्कान था कि जुमे वाले दिन नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब इस तमाम के बाद अगर आप देखें तो एक कशीदगी तो पैदा होगी। अब बात बढ़ेगी। फ़ौज की तरफ से 6 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी हुई है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की DGI के तौर पर तकर्रुर की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इसको पिछले 18 दिन से रोक कर बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा, हर सेकंड जो फ़ौज की आला क़यादत है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो इस वक्त एम्बेरस हो रहे होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी फ़ौज है उसके आगे, कि बड़ी सेम पेज की बातें होती थी तो ये हुआ हमारे साथ। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की बात करते थे तो उनके खिलाफ हम क्या कुछ नहीं करते थे, और मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट कहती होगी कि उनके खिलाफ हम लोग क्या कुछ नहीं करते थे, और अब एक सिलेक्टेड हम पे अपना इख्तियार चला रहा है। इख्तियार तो है प्राइम मिनिस्टर का, क्या हो सकता है। और उनकी दस्तखत के बगैर जो DGI हैं वो नदीम अहमद अंजुम वो नहीं ओहदा संभाल सकते। इसलिए अब मामला बड़ा खटाई में है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अब पेशावर संभालने जा रहे हैं कोर 27 अक्टूबर को, मंडे को, जो कि पहला वर्किंग डे होगा। तो वहाँ पर तो तब्दीली कमान हो जाएगी, और यही इम्कान है कि DGI जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है वो भी चेंज ऑफ कमांड करके कराची कोर की अब आज रात तक या कल वो इस्लामाबाद आ जाएंगे। लेकिन अगर उनका नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो क्या वो GHQ में एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा होगा कि जिसके पास कोई ओहदा नहीं होगा, वो माजरत के साथ क्या
सिविलियन महकमों में तो आप किसी को भी ओएसडी बना देते हैं किसी भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई पर, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी डिसिप्लिनरी कार्रवाई तो नहीं हो रही कि उनको हम कहें कि यूँ फ्री बिठाया जाएगा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाकर। इस सब में अब देखें वज़ीर इमरान खान वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो वज़ीर इमरान खान की तरफ से की गई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ तो खेला है। अब इस जुए की कुछ कीमत तो माजी में तो हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान में डिजोरे ने डिफेक्टो को एम्बेरस किया है तो डिफेक्टो ने डिजोरे को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में डिजोरे हमेशा डिफेक्टो का यरगमाल रहा है और डिफेक्टो हुकूमत पाकिस्तान में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की होती है, डिजोरे हमेशा जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलियन गवर्नमेंट होती है। अब देखते हैं कि ये क्या इस दफ़ा डिजोरे के साथ होता है, लेकिन अगले 6 माह अब बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो पहले पलक झपकेगा वो उड़ जाएगा। आप अगर देखें अब जो ऑप्शंस हैं वो क्या बचते हैं। वज़ीर इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमांडर जावेद बाजवा को हटा भी सकते हैं। ये देखना होगा कि फिर क्या जो फौज है वो आर्मी चीफ जनरल कमांडर जावेद बाजवा को जहांगीर करामत बनने देगी या परवेज़ मुशर्रफ बना देगी। इसी तरह दूसरा जो ऑप्शन है वो वज़ीर इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। जो वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी जमातें हैं, बाप, एमकेएम, काफ लीग, सबको पता है इनको पीटीआई के साथ किसने बिठाया हुआ है। उनको एक आंख का इशारा होगा, वो उठ के अपोजिशन बेंचों पर चले जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, वज़ीर इमरान खान डीसी मतलब कायदे ऐवान से फारिग हो जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से। फिर या तो ये है कि वो अपना ही एक और बंदा आगे लाके अपनी हुकूमत को रिटेन करें और पीटीआई की हुकूमत को 5 साल पूरे करवाएं, या फिर ये है कि वो असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन में चले जाएं। ये तो हर कोई पाकिस्तान में जानता है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं अब जीत सकते। तो या तो वो 3 साल में ही बाद ही अपने आप को ख़त्म करवा लें, या वो कम से कम 5 साल ले लें खुद को ख़त्म करवाने के लिए। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है कि या तो वो जो पीटीआई एक और नया कैंडिडेट लाए प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो उसको असम्बली से में वैसे वोट दिलवा के बनवा दे प्राइम मिनिस्टर, या फिर वो ये कर सकती है कि वो अपोजिशन को कंधे पर हाथ रखे, अपोजिशन अपना प्राइम मिनिस्टर लाए, हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के इत्तेहादी बने और एक नया प्राइम मिनिस्टर लाएं जो या अगले 2 साल हुकूमत चलाए इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से, या फिर यह है कि वो हुकूमत में आए, प्राइम मिनिस्टर बने और वो सदर को असम्बलियाँ डिजॉल्व करने की एडवाइस भेज के फ्रेश इलेक्शन करवा दें और जो भी हुकूमत आए एक फ्रेश मैंडेट के साथ वो मुल्क को आगे लेके बढ़े। या तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट और अब अपोजिशन का जो ऑप्शन होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। अब या तो अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट से डील करेगी, जो कि कर रही है अभी भी, लेकिन कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं डील लॉक होगी जहाँ पर वो, या तो फिर मियाँ नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड मान लें और मियाँ शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दें, तो रास्ते खुल जाएंगे, इलेक्शन होगा। नून लीग ज़ाहिर बात है सिर्फ पंजाब और हज़ारा भी जीत ले, पंजाब में इतनी ज़्यादा नशिस्तें हैं कि पंजाब अकेला कौमी असम्बली की इतनी नशिस्तें रखता है कि आप सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो पंजाब और केपी की हज़ारा बेल्ट जीते तो नून हुकूमत बना लेगी, और नून इतनी इस वक्त पंजाब में कम से कम पॉपुलर है। पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली नहीं अभी तक पंजाब में रिवाइज हो सकी। तो या तो फिर इस्टेब्लिशमेंट नून के साथ डील करेगी और वो डिपेंड करेगा मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कि क्या वो सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन को नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर मैं अपनी चॉइस का लाऊंगा, आपका जिस पे हाथ होगा मैं उसको नहीं लाऊंगा। या फिर वो कहते हैं कि ठीक है 3 साल बहुत हो गया, अब हुकूमत में किसी तरह में वापस आना है, वो इस्टेब्लिशमेंट को बंदा दे देंगे कि ठीक है हम आपका बंदा प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। या फिर अगर ये डील नहीं होती तो फिर पीपल्स पार्टी का ऑप्शन होगा।
पीपल्स पार्टी को फिर यही इत्तेहादी बाप, MQM, काफ लीग, ANP, JUF इन तमाम जमातों को मिलाकर और ANP इन तमाम जमातों को मिलाकर पीपल्स पार्टी की फिर सेंटर में गवर्नमेंट बनवा दी जाए अगला एक नया इलेक्शन करवा के। वो ज़ाहिर बात है कमज़ोर हुकूमत होगी, 5 साल वो इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल डिपेंडेंट रहेगी, जैसे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 के बाद रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट इन इत्तेहादियों के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करती थी। आए दिन कभी MQM छोड़ रही होती थी गवर्नमेंट, कभी वापस आ रही होती थी। तो यार फिर वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग सह के 5 साल हुकूमत कर लेंगे, लेकिन इट डिपेंड्स। तो फिर ये देखते हैं कि अपोजिशन में से कौन सी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की डील बाय करना चाहेगी। सो ये तमाम चीज़ें एक्सरसाइज होनी है और इनमें से एक ऑप्शन अभी हुकूमत को दबाव में लाने के लिए TLP का सड़कों पर लाया जा चुका है। TLP ने कल से लॉन्ग मार्च का आगाज किया हुआ है। 3 पुलिस एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं। अब सोचिए कि ये जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, क्या ये किसी माओ के बेटे नहीं है? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से कि हर साल ये TLP का मार्च होता है, शहरियों की इमलाक जलाई जाती हैं, तोड़ फोड़ होती है, लोग निशाना बनते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। तो कोई तो हमें बताए फैजाबाद जजमेंट में क्या कहा गया था कि ये क्या मजाक था जिन्होंने कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनको एंड में 1000 रुपया दिया गया और कहा गया कि हम आप में से नहीं हैं। एक इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए एक ऐसा जिन बोतल से निकाल दिया गया है कि वह पूरी कौम को हांट कर रहा है। आप बताइए ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो ये जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो आगे लगाई जाती हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, लोगों को शहीद किया जाता है, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन थे, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल्लिल आलमीन थे, यानी कि वो कुल कायनात के चरिंद परिंद इंसान हर एक के लिए रहमत थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे। इतने बड़े रहमतुल्लिल आलमीन क्या खुश होते सब कुछ देख के कि मेरे नाम पर रोज जाके जलाओ गिराओ करो और तोड़ फोड़ करो? क्या हो रहा है? सबको पता है कि उनके नाम को इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या खेल खेला जा रहा है और हमारे इदारे किस हद तक गए हैं इस सब में। तो कोई तो सोचे इस पर, कोई तो जवाब दे। लेकिन अब फिर क्योंकि एक नोटिफिकेशन पे डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं तो TLP फिर मैदान में, सबको पता है। तो बहरहाल इस मुल्क का ये बतंगड़ बनाने वालों से मालूम नहीं कब उनका एहतसाब होगा, लेकिन TLP का ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो गया है। बाकी ऑप्शन एक्सरसाइज कब होंगे ये अगले 6 माह में आप देख लेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।